6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। अब वो हिमाचल की संस्कृति में ऐसा नहीं था। हिमाचल प्रदेश में वो हुआ जिसकी कल्पना सुबह तक किसी ने नहीं की थी। राज्यसभा के रण में कांग्रेस अपनी जीत तय मान रही थी, लेकिन अचानक समीकरण बदल गया। क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा तक पहुंचने के रास्ते बंद कर दिए। हालांकि वोटिंग के दौरान ही गहमा गहमी भरे माहौल में ये पता चल गया था कि कांग्रेस के पाले में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन तस्वीर तब भी स्पष्ट नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सियासी तापमान बढ़ा, वैसे वैसे सब साफ हो गया। क्रॉस वोटिंग करने वाले कुछ नामों का खुलासा हुआ और कांग्रेस को झटका मिलना उसी समय तय हो गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया, जिससे राज्यसभा में अपने कैंडिडेट की जीत के लिए कांग्रेस की तैयारी धरी की धरी रह गई। हालांकि निर्दलीय विधायकों के सामने कांग्रेस पार्टी बेबस है, लेकिन अपने ही विधायकों का लाइन क्रॉस करना एक बड़ा झटका है, और इससे भी बड़ा झटका है अंतिम निर्णय। राज्यसभा के लिए पड़े वोट में 34 बीजेपी को और 34 वोट कांग्रेस को भी मिले। इसके बाद टॉस हुआ, जिसमें बीजेपी कैंडिडेट जीते। ये झटका न सिर्फ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बड़ा है, बल्कि कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी के लिए भी किसी भूकंप से कम नहीं है। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज़ हुई है कि 34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया, और 34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया। एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ। अब जब क्रॉस वोटिंग से तस्वीर साफ हो गई है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी भड़ास उन क्रॉस वोटिंग वाले विधायकों पर निकाली जिनसे आज धोखा मिला है। शाम तक कस्में जो लोग खाते थे, सुबह तक फिर कस्में खाते रहे, और जब अपना ईमान ही बेच दिया, जो विधायक चुनकर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आया, वह 9 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें 3 तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। 6 जो उम्मीदवार चुनकर आए, जिन्होंने अपना ईमान ही बेच दिया। अब बीजेपी को न सिर्फ राज्यसभा के लिए हरी झंडी मिल गई है, बल्कि पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक नई उम्मीद तलाशने लगी है। ये उम्मीद है प्रदेश में बीजेपी की सरकार। लेकिन कैसे, इसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के गणित से समझिए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल 68 सीट है। यहाँ बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत होती है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस को 40 सीट मिली थी, बीजेपी को 25 सीट मिली थी। वहीं 3 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। इसलिए बीजेपी का दावा है कि अब कांग्रेस पार्टी की सरकार अपना समर्थन अपने ही दल में खो रही है, जिससे न सिर्फ कांग्रेस के विधायक टूटे हैं, बल्कि निर्दलीय भी बीजेपी के पाले में आ चुके हैं। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू से नैतिकता के नाते इस्तीफे की मांग भी कर दी है, लेकिन अभी राह आसान नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए बीजेपी को 10 विधायकों की जरूरत है, और ये संख्या अभी पूरी नहीं है। यानी जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, वो और निर्दलीय विधायकों के अलावा भी एक विधायक की दरकार होगी। टीम न्यूज़ नेशन।